Hello friends, welcome to my channel Astrology Creative. I am your astrologer Dr. S. हजरा। आज का टॉपिक है हर्डल एंड सक्सेस। डज एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट इन एडवांस और नॉट? ओके, तो अभी इसका बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई वुड से एस्ट्रोलॉजी कैन प्रेडिक्ट 100% इन एडवांस वेदर यू विल बी सक्सेसफुल इन योर करियर और नॉट। कितना सक्सेस आप होंगे उसका बारे में भी आपको एडवांस में पता चलेगा एट द टाइम ऑफ बर्थ चार्ट। जो आपका प्लानिटरी पोजीशन है, अगर वो प्लैनेट फेवरेबल पोजीशन में रहता है, जैसे 9th हाउस, 11th हाउस एंड 2nd हाउस। अभी 9th हाउस का मतलब हो गया आपका नसीब, 11th हाउस का मतलब हो गया आपका वेल्थ एंड 2nd हाउस का मतलब हो गया आपका वेल्थ। तो सपोज आपका वेनस की महादशा चल रहे और उसके साथ अगर अंतरदशा भी आपका पॉजिटिव है, समझ लीजिए आपका मरकरी बुध का अंतरदशा चल रहा है और बुध भी अगर वेनस 9th हाउस में आए और बुध अगर 2nd हाउस में है, तो ऑटोमेटिकली ये बोल सकते हैं 100% कन्फर्म कि आपको आपका लाइफ में, आपका करियर में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, इसको आपको एडवांस में प्लान आउट करने से क्या होता है, आपका जो भी हर्डल्स है, जो भी स्ट्रगल है, वो काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसा समझ लीजिए आपका सक्सेस का टाइम है, आपका पिक टाइम है 35-36 से, लेकिन आप 25 साल से अगला 10 साल आपको पूरा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो स्ट्रगल करने से क्या होता है, आपका फंड्स, आपका एनर्जी, हर चीज़ आपका वेस्ट हो जा रहा है। आपको सक्सेस मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, आप डिसहार्टन हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसको रेस्टोर करके रखेंगे और आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके प्लान आउट करेंगे आपका करियर का, वेदर यू आर इन बिजनेस, वेदर यू आर इन सर्विस, वॉट एवर फील्ड यू आर इन। लेकिन आप अगर सही से करोगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पे आप पूरा फोकस कर पाएंगे। जैसा समटाइम्स वी मस्ट हैव सीन कि एक टैलेंटेड, जीनियस, इंटेलिजेंट, काफ़ी उनमें क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है बिकॉज उनका वो महादशा नहीं मिल रहा है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनका क्रिएटिव टैलेंट है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो 10th हाउस में डिपेंड होता है, तो उसमें उसका क्रिएटिव टैलेंट है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है। उनको जितना सक्सेस मिलना चाहिए, जितना फेम होना चाहिए, जितना उनका काम मिलना चाहिए, वो चीज़ उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन उनसे काफ़ी गए गुजरे, काफ़ी लो प्रोफाइल आदमी उनको ओवरटेक करके निकल जाते, वो सक्सेसफुल हो जाता है। और जो बंदा ओरिजिनली टैलेंटेड है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है बिकॉज उनका महादशा नहीं आया। और उनका महादशा जब भी आएगा तो ऑटोमेटिकली उनको ऑल अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली उनका आ जाता है। उस तरह का इंसान उनका सामने आ जाएगा जो उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा, उनको कॉन्टैक्ट्स दे देगा। तो कॉन्टैक्ट देने से क्या होता है, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको समझ में आएगा कि समहाउ समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इजी होगा अगर आप प्लान आउट करेंगे। आपका जो बर्थ चार्ट में जो भी प्लानिटरी पोजीशन है, वो इधर आपका 9th प्लैनेट अपना है, तो 9 ग्रहों का अंदर को देखना है कौन सा प्लैनेट कौन सा हाउस में है और कौन सा प्लैनेट का महादशा, कौन सा प्लैनेट का अंतरदशा चल रहा है, कौन सा प्लैनेट कौन सा ट्रांजिट हो रहा है। तो ये सब अगर एडवांस में आप कैलकुलेट करके प्लान आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका करियर के लिए, आपका बिजनेस के लिए काफ़ी आप एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके आप प्लान आउट कर सकते हो। सेम चीज़ हर्डल्स पे आते हैं। हर्डल्स कैन बी प्रेडिक्टेड वेल इन एडवांस, क्योंकि कभी कभार हम देखे कि हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं, 99% तक काम होने का बाद भी अपना आके रुक जाता है। कोई और वो प्रोजेक्ट लेके चला जाता है, नहीं तो कोई को और का समहाउ आप चीट हो जाते हो। आप किसी को अपना आइडिया सौंप रहे हो, अपना आइडिया शेयर कर रहे हो, वो बंदा आपका आइडिया लेके वो पूरा पैसा कमा रहा है, पूरा उसको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन वही चीज़ आपका साथ बार बार हो रहा है बिकॉज आपको वो चीज़ समझ जाना है कि दिस इज़ नॉट माई राइट टाइम। ये टाइम
आपको तभी पता चलेगा जब भी आपका प्रॉपर हॉरोस्कोप देख के आपका प्लानिटरी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे और किस तरह का आदमी आपको चीट कर सकता है, कभी आप चीट हो सकते हो, ये सब चीज़ एडवांस में प्लान आउट हो सकता है अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर का गाइडलाइंस लेंगे तो मेरा हिसाब से हर्डल्स एंड सक्सेस दोनों एडवांस में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दिस इज़ एटलीस्ट माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे टैलेंटेड आदमी, अभी फॉर एग्जांपल कोई अगर फिल्म स्टार हो रहे, हीरो जैसा लुक है, उनका टैलेंट है, एक्टिंग क्वालिटीज़ है, लेकिन उनका पिक्चर कर रहे हैं तो उनका कोई भी मूवी हिट नहीं हो रहा है। 1 2 3 करने के बाद वो ऑफलाइन हो जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और नहीं तो कभी कभार हम देखते हैं क्या होता है, कोई टैलेंटेड आदमी उनका साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। आपको ये समझना है आपका ज़िंदगी में आपको कितना मिलना है, ये पहले आपको समझ लेना है कि मुझे 10 करोड़ मिलेगा, मुझे 50 करोड़ मिलेगा, कि मुझे 1000 करोड़ मिलेगा। ये एडवांस में पता चल जाता है। कोई भी एक सही एस्ट्रोलॉजर आपको आपका बार्थ चार्ट देख के आपको बता सकते हैं कि आपका ज़िंदगी में कितना महादशा भी आ रहा हो। समझ लीजिए आपका गुरु का महादशा है, तो गुरु का महादशा में आप 16 साल मिल रहे हैं, तो 16 साल के बाद फिर शनि का महादशा भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको फिर अगला 19 साल अच्छा मिलेगा। और अगर गुरु का महादशा का बाद शनि का महादशा खराब है तो ऑटोमेटिकली वो गुरु का महादशा में जो पैसा आप कमाए हो वो शनि का महादशा में आप ड्रेन हो जाओगे। आपका जितना फेम था, जितना सक्सेस था, जो लोग आपका पीछे सुबह शाम घूमता था, आज शनि का महादशा में आपको दिखेगा कि नहीं, अभी तो कोई मेरा पीछे कोई फ़ोन ही नहीं कर रहा है, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई आजकल कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ ऑयल इन एडवांस आप प्लान आउट कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है, आपको अगर 16 साल मिल रहा है, कि आपको अगर 19 साल मिल रहा है, कि शुक्र का दशा है 20 साल का, तो अगर 20 साल का पूरा दशा मिल रहा है, तो ये महादशा कितना मिल रहा है, उसका साथ सबलॉर्ड भी कितना टाइम मिल रहा है, वो चीज़ को हम एक एक अलग अलग कर सकते हैं, बाइफर्केट कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए शनि का साथ शुक्र आ रहा है 2-3 साल के लिए, अभी शुक्र भी पॉजिटिव है आपका, शनि भी पॉजिटिव है, तो वो 3 साल आपका एकदम ब्लास्ट होगा। आपको पीछे आपको 1 घंटा के लिए 24/7 आपको टाइम देना पड़ेगा। तो पूरा अपॉर्चुनिटी को, पूरा टाइम को आपको उसका बेनिफिट लेना है, क्योंकि आपको एडवांस पता है कि मेरा ये 3 साल पीक टाइम है। कि सपोज ले लो शुक्र का साथ आपका राहु का जैसा 3 साल रहता है, तो राहु का 3 साल, राहु भी अगर पॉजिटिव है, शुक्र भी अगर पॉजिटिव है, तो ये 3 साल में आपको इतना कमाएंगे, आप जो 20 साल में नहीं कमा सकते वो 3 साल में आप कमा लेंगे। दैट मच आई कैन टेल यू। तो ये सब प्रूफ्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, कोई टाइम पास कर रहा हूँ। दिस ऑल आर प्रूफ्ड। अगर आप सही से प्लान आउट करोगे, सही से अगर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लोगे, तो एटलीस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं जितना एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ इतना तो आई कैन टेल यू कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अल्टीमेट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा चीज़ है, इसका थ्रू अगर सही प्रॉपरली आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मिले तो आई कैन टेल यू एस्ट्रोलॉजिकल एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। कितना सक्सेस होगा, कितना फेलियर होगा, आपका ज़िंदगी में सक्सेस है कि नहीं है, आपका लाइफ में कितना मिलना है, आपको कितना टाइम तक ये सक्सेस रहेगा। देखिए हर एक इंसान, आप कोई भी बड़े से बड़ा आदमी ले लीजिए, किसी का 5 साल रहते हैं, किसी का 10 साल रहते हैं, किसी का 20 साल रहते हैं, किसी का 30 साल रहता है, किसी का ज़िंदगी में सक्सेस मिलता ही नहीं है, उसको पूरा ज़िंदगी उनको हार्डल्स रहते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब ऑल डिपेंड्स ऑन प्लैनेट। आपका वो प्लैनेट क्या कौन सा पोजीशन में है, अगर ये आपको पहले से अगर पता चल जाए तो कम से कम आप मिनिमाइज कर सकते हैं आपका हर्डल्स को, आपका स्ट्रगल को। आपको पता है कि अगला 10 साल मुझे कुछ अच्छा नहीं होना है,
तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम वेस्ट, आपका एनर्जी वेस्ट, आपका फंड्स वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। अगर देखिए, मैं एज ए बिजनेसमैन, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मैं शेयर मार्केट में एडवाइस करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ पहले मेरा फंडा ये है कि पहले फंड्स को सिक्योर करो। आपका पास 1 करोड़ रुपया आता है, 1 करोड़ रुपया को पहले बचाइए, फिर उसका ऊपर कितना परसेंटेज आप कमा पाएंगे वो रहता है आपका कमाई। तो अगर समझ लीजिए 5 दिन का मार्केट रहते हैं, तो 5 दिन का मार्केट में अगर हम 2 दिन के 3 दिन आपका अच्छा निकल जाए तो 2-3 दिन में आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स आप कमा लिया। और अगर 2 दिन आपका बहुत ख़राब है, तो अगर पहले से आपको पता चले कि 2 दिन खराब है, तो 2 दिन में आप कुछ मत करो, आप चुपचाप बैठे रहो। तो क्या होता है, नहीं तो क्या होता है, ये 3 दिन का पैसा, कमाया हुआ पैसा वो 2 दिन में खींच लेता है। तो एट द एंड ऑफ द वीक आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैंने 50,000 रुपया के 1 लाख रुपया कमाया था, पूरा पैसा चला गया। तो ये बार बार आपका साथ तभी होगा जब आपका नेगेटिव प्लैनेट पॉजिटिव प्लैनेट को आप आइडेंटिफाई करोगे और उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे, तो आपको एडवांस पता चल जाएगा। तो इसके लिए मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये है, आप एस्ट्रोलॉजी को ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी का ऊपर डिपेंड कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल आपको प्रेडिक्शन लेने से, प्रॉपर गाइडेंस लेने से क्या होगा, आप एडवांस में प्लान आउट कर सकते हो। आपको जो करना है आपका करियर में वो तो करना ही है, लेकिन आप प्रॉपरली एडवांस प्लान आउट करने से क्या होगा, आपका जो भी हर्डल्स है, जो भी स्ट्रगल है, वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा और आपका अच्छा टाइम पे आप ज़्यादा रिस्क ले पाओगे, आप ज़्यादा एनर्जी पुट कर पाओगे, तो उसका आपको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है, एस्ट्रोलॉजी इज़ अल्टीमेट वेदर यू बिलीव और नॉट। इस तरह का इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।